सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आपका स्वागत है। आज जो हमारा इस सेशन का जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा, यानी हम इसको कह सकते हैं राजस्थान शिक्षा सेवा या जो महाविद्यालय शाखा। इसमें जो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में जो मिनट्स बाहर निकल करके आए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो इसमें महाविद्यालय शाखा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो या जो भी अन्य वैकेंसियां होती थी इस महाविद्यालय शाखा में, उसमें जो उसकी लिखित परीक्षा में जो न्यूनतम मार्क्स थे उनको लेकर के जो सरकार ने संशोधन किए हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखो, उसमें मिनट्स में उन्होंने साफ साफ कहा है कि महाविद्यालय शाखा में अगर भर्ती होगी, अगर महाविद्यालय शाखा में भर्ती होगी तो उसमें प्रत्येक पेपर में उनको 36 अंक लाने हैं और औसत अंक उनके रहने हैं 40। यानी इसमें जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उसमें 3 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट का, एक होता है पेपर सेकंड के नाम से ये भी सब्जेक्ट का, और एक होता है पेपर थर्ड जो कि राजस्थान जनरल नॉलेज का होता है। ये दोनों विषय के एग्जाम होते हैं और इसको हम कह सकते हैं ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करंट, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने दिन तक इसमें कोई न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स लेकर के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने जो कैबिनेट मीटिंग करी थी उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक पेपर में, जैसे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इसमें 36% न्यूनतम मार्क्स लाने हैं, इसमें 36% न्यूनतम मार्क्स लाने हैं और इसमें 36% न्यूनतम मार्क्स लाने हैं। अगर इन दो पेपरों में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, इसमें अगर आप 36 मार्क्स अगर नहीं ला पाते हो तो आप सिलेक्शन से बाहर माने जाओगे। इसका मतलब तीनों पेपरों में न्यूनतम 36 मार्क्स आने हैं और इन तीनों को मिला करके जो न्यूनतम अंक है वो रहेंगे आपके 40%। ठीक है, तीनों को मिलाने पर न्यूनतम अंक आपके 40% है, तो ही आप इसके लिए आगे एलिजिबल माने जाएंगे इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज वो आपको पहले ही फेल कर देंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने अब की बार ही करी है। अब विद्यार्थियों का ये भी क्वेश्चन था कि सर अब की बार अगर उन्होंने प्रत्येक पेपर में 36 मार्क्स करे हैं और औसतन 40 करे हैं, तो जो अभी भर्ती चल रही है जिसकी एग्जाम दिसंबर को होनी है, जो कि इस भर्ती में कुल पद 595 है, तो विद्यार्थियों का क्वेश्चन था कि सर जो ये 595 पदों पर जो भर्ती हो रही है, क्या ये रूल इस भर्ती में लागू होगा? तो देखो, आरपीसी जब भी एडवर्टाइजमेंट जारी करती है भर्ती के लिए, तो परीक्षा उस एडवर्टाइजमेंट में जो बातें लिखी हुई रहती है उसी के अकॉर्डिंग, वो शर्तों के अकॉर्डिंग परीक्षा आयोजित करवाती है। तो अब की बार भर्ती में जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स की कोई ऐसी इन्होंने शर्त डाली नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस भर्ती में तो ये जो न्यूनतम अंक वाली जो है शर्त है वो इसमें नहीं लागू होगी। लेकिन कैबिनेट ने अगर ये प्रस्ताव लिया है, नियम बन जाएगा, तो फिर आने वाली जो भी भर्तियां रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें हमारे कोई न्यूनतम मार्क्स है वो देखने को मिल सकते हैं, पासिंग मार्क्स। ठीक है ना, वो तो एडवर्टाइजमेंट जब पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस भर्ती में तो जो विद्यार्थी मान रहे थे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे जीके नहीं कर पाते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी दुविधा की स्थिति बन रही थी कि सर अब दिसंबर में एग्जाम है, सब्जेक्ट को तैयार करें या जीके वाले पेपर को तैयार करें। तो अगर उनको लग रहा है कि सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ें, जीके वाले को छोड़ो, लेकिन मेरा उनको लिए एक छोटा सा सुझाव ये भी है कि तीनों पेपर को बैलेंस करके पढ़िए। क्योंकि अगर आप इन दो पेपरों में, चाहे फर्स्ट और सेकंड पेपर में कितने अच्छे मार्क्स ले लो, अगर आपके थर्ड पेपर में अगर कम मार्क्स है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। बहुत कम उम्मीद हो जाती है, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे जो कि ऐसी कंडीशन में भी सिलेक्शन निकाल देते हैं। मेरा ये मानना रहता है कि थर्ड पेपर को भी आप अच्छा तैयार करो, ताकि
आपका अच्छा स्कोर हो, और अच्छा स्कोर होगा तो फिर इंटरव्यू में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी आगे, ठीक है ना। तो ये वाली जो कैबिनेट में जो नॉर्म्स आए थे, ये इस भर्ती में तो लागू नहीं होंगे जो कि दिसंबर में एग्जाम हो रही है, दिसंबर में परीक्षा हो रही है, इसमें लागू नहीं होंगे। नई भर्ती आएगी उसमें लागू हो सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे आरपीसी का, तब इसमें हमारे को ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो थी जो द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी कि किस हिसाब से हम नई भर्ती में तैयारी करें, किस हिसाब से हम जीके को तैयार करें, किस हिसाब से सब्जेक्ट को तैयार करें, कि जो विद्यार्थियों की था क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, क्या इसी भर्ती में लागू होगा, तो इस भर्ती में लागू नहीं होगा। आने वाली जो आरपीएससी की भर्ती रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें ये लागू होगा, ठीक है ना। तो ये तो स्थिति यहाँ क्लियर होती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि जो पिछला सेशन लिया था मैंने राजशेष कॉलेज को लेकर के, उनमें ये था कि सर जो ये गेस्ट फैकल्टी वाली विद्या संबल वाली योजना चल रही है, तो अगर संविदा पर अगर भर्ती निकालती है राजशेष कॉलेजों में राजस्थान सरकार, तो क्या ये गेस्ट फैकल्टी यानी विद्या संबल वाली योजना बंद होगी। तो देखो, मैंने पहले भी इसमें क्लियर करा था कि लगभग जो टोटल पद है वो है 10,594, और जो सरकार की मंशा है भर्ती करवाने की, अभी जो इन्होंने कहा है इस जो इनका आया है मीटिंग का जो बिंदु निकल करके आया है, मिनट्स निकल करके आया है, इसमें उन्होंने कहा था कि हम 4324 पदों पर वैकेंसी करवाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 4724 पदों पर अगर वो संविदा पर भर्ती करवाते हैं, तो फिर भी राजशेष में आधे से ज़्यादा पद है वो स्वीकृत पदों में खाली रहेंगे। तो वहाँ पर वो किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे पढ़ाने के लिए, तो या तो गेस्ट फैकल्टी को वो कंटिन्यू करेंगे, यानी विद्या संबल योजना उसको कंटिन्यू करेंगे, और या फिर ऐसे भी होता है कि जो नियमित कॉलेजों में जो प्रोफेसर लगे रहे होते हैं, कई बार वो डेपुटेशन पर जाते हैं, तो ऐसे राजशेष कॉलेजों में वो डेपुटेशन पर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो या तो वैसी व्यवस्था करेंगे अगर बिल्कुल समाप्त करते हैं, अगर बिल्कुल समाप्त नहीं करते हैं इसमें, तो फिर वो एक जो संविदा पर भर्ती आ रही है 4724 पदों पर, ठीक है, उसके अलावा भी जो शेष पद रहेंगे वो विद्या संबल से पढ़वाए जाएंगे। तो ये तो स्थिति तभी क्लियर होगी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा भर्ती को लेकर के, और फिर वैकेंसी होगी, फिर पद भरे जाएंगे, उसके बाद में सरकार बाकी के पदों पर क्या करती है, ये उस समय के अनुसार ही हमारे को पता चलेगा। एडवांस में पहले पता नहीं चलेगा कि विद्या संबल को वो खत्म कर रहे हैं या फिर कंटिन्यू जो बचे हुए राजशेष के पद है उनमें कंटिन्यू रखेंगे वो शैक्षणिक पदों के लिए। तो ये वाली स्थिति वहाँ हमारी तभी क्लियर होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आपके मोटे मोटे जो डाउट्स थे इसको लेकर के महाविद्यालय शिक्षा सेवा में जो न्यूनतम अंक वाले, वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। तीनों पेपरों में आपको 36% अंक लाने हैं, और औसतन रूप से तीनों पेपरों का जो औसत अंक है, औसत न्यूनतम अंक है, वो रहेगा आपका 40%, ठीक है ना। तो अब कोई द्वंद्व की स्थिति नहीं रहेगी, और इसमें भर्ती में जो है वो नेक्स्ट वाली में लागू होने की संभावना रहेगी, इस भर्ती में लागू नहीं करेंगे। तो आप इसी हिसाब से अपना जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से आप कंटिन्यू तैयारी करिए। और भी अगर इससे लेकर के किसी विद्यार्थी का कोई इसमें जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना अपना कमेंट, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन होगा, तो ठीक है ना। तो आराम से बढ़िया तैयारी करिए, शुभकामनाएं आपको।